तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एक्चुअली हम आज मॉडल्स के बारे में क्लास में डिस्कस करना है। वी विल डिस्कस टुडे मॉडल। इसके बारे में डिस्कस करना है, मॉडल्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। Modal is the part of helping verb. Modal is the part of helping verb, and helping verb is the part of verb. Helping verb is the part of verb, and verb is the part of sentence. And sentence has two parts: subject and predicate. का अगर हम बात करें, एक सेंटेंस को जनरली दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को सब्जेक्ट कहा जाता है, एक को प्रेडिकेट कहा जाता है। प्रेडिक्ट से बना हुआ ये शब्द है, जिसका अर्थ ये होता है कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ घोषणा कर रहे हैं। आप उस सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहे हो, कुछ घोषणा। जनरली आप सेंटेंस लिखते हो प्यारे बच्चे, तो आप क्या करते हो, पहले आप एक सब्जेक्ट लिखते हो, आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहते हो। प्रेडिकेट say something about the subject. Say something about the subject. क्या है predicate? क्या है predicate? Say something about the subject. What is predicate? Say something करता है कुछ किसके बारे में? Samsung S24 Ultra। एक पार्ट को कहा जाता है वर्ब और दूसरे पार्ट को कहा जाता है ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब वाला पार्ट जो है ना, वो प्रेडिक्ट के हिस्से में चली गई। किसके हिस्से में चली गई? प्रेडिक्ट के हिस्से में चली गई। और सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट में यहाँ पे दो चीजें आपको मिलता है हमेशा। हमेशा सब्जेक्ट में क्या क्या मिलेगा, एक क्वालिफायर मिलेगा। क्या बोलेगा बोलो? और एक हेड वर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? हेड वर्ड। जरा इसके डीप में जाकर के हम लोग बात कर ले। मैं क्या कह रहा था कि सेंटेंस का पार्ट क्या है? वर्ब है। अब वर्ब किसका पार्ट है? प्रेडिकेट का। और वर्ब का पार्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का पार्ट क्या है? प्राइमरी और मॉडल। वेरी गुड। मॉडल और प्राइमरी। और प्राइमरी पे भी बात कर लिया जाए कि सिर्फ मॉडल पे बात किया जाए? चलिए मैं प्राइमरी पर भी बात कर ले रहा हूँ, प्रेडिकेट पे भी बात कर ले रहा हूँ, सब्जेक्ट पे भी बात कर ले रहा हूँ। मोस्ट ऑफ अ स्टूडेंट हैव ऑफन कंफ्यूज्ड अबाउट दिस वर्ड। These terms are used in English grammar very frankly. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, क्वालिफायर की भी आगे चल करके हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को बोला गया डिटरमिनर और एक को बोला गया एडजेक्टिव। इसके बाद अगर मैं बात करूं प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट में एक वर्ब है जिसके मैं पार्ट की बात कर रहा हूं। और मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। आपको पहले मैं बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और किसी वर्ब को कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है? दो। एक को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा हो गई है हमारे क्लास में? हुई है? नहीं हुई है? चलो ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। थोड़ा ग्रामर व्यू को देखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या होता है? जनरली सेंटेंस के बारे में आप कुछ कह रहे होते हैं। प्राइमरी वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं सेंटेंस में, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं। मीन्स प्राइमरी वर्ब इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब इन द सेंटेंस और एज ए हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस। जरा देखो, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनको प्राइमरी वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। कौन ऐसे वर्ब हैं जो प्राइमरी वर्ब के रूप में यूज हो रहा है? जरा देख लीजिए। प्राइमरी वर्ब क्या है? प्राइमरी वर्ब
the part of verb. Is the part of verb. It is used both as a main verb or helping verb in a sentence. In a primary verb. क्या है प्राइमरी वर्ब? प्राइमरी वर्ब इज द पार्ट ऑफ helping verb. Primary verb is the part of, and also modal is the part of, and helping verb is the part of, and verb is the part of. Very good, प्यारे, बहुत अच्छा। तो जरा देखिए, आप इस वर्ब को देखिए, वर्ब टू बी को देखिए। आप किसको देखेंगे? वर्ब टू बी प्रेजेंट टाइम में इज एम आ रहे हैं और पास्ट टाइम में वाज वर है, जिसके बारे में क्लास में खूब चर्चा हुई है, जबरदस्त चर्चा हुई है क्लास में। हेल्दी और प्यारे बच्चे, ये टू बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिनका प्रयोग हम प्राइमरी वर्ब में करते हैं। क्यों करते हैं प्राइमरी वर्ब के रूप में? क्यों करते हैं प्राइमरी वर्ब के रूप में? क्योंकि इनका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं। और यस, जरा देख लो, ही इज ए टीचर, वह एक टीचर है। अब यहाँ पर ही मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। लेकिन यहाँ पर देखो, ही इज टीचिंग, तो ही इज टीचिंग में यहाँ पर जो इज है ना, अब ये हेल्पिंग हो गया। अब क्या हो गया? तो हमने क्या देखा? टू बी वर्ब है, इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर रहे हैं। और तो क्या केवल टू बी का ही प्रयोग प्राइमरी वर्ब के रूप में हो रहा है? नहीं, टू हैव का भी। इसका टू हैव का इसका टू हैव प्रेजेंट टाइम में कौन है बताओ? हैज और है। प्रेजेंट टाइम में कौन है बोलो? और पास्ट टाइम में कौन है? और फ्यूचर टाइम में कौन है? शैल हैव और विल है। क्या है बताओ? शैल हैव और आज बेटे का पार्ट सब लोग समझ रहे हो ना? प्यारे बच्चे, इधर ध्यान दो। तो आपने प्राइमरी वर्ब के रूप में किसको देखा? किसको देखा? आपने प्राइमरी वर्ब के रूप में किसको देखा? वर्ब टू बी को। और वर्ब एक और वर्ब है जिसका नाम है टू डू। क्या है? प्रेजेंट में कौन है? डू और डज। प्रेजेंट में कौन है? अब पास्ट में क्या है? डीड। पास्ट में क्या है? पास्ट में डीड है ना। अच्छा, तो इनका भी प्रयोग हम दोनों तरीके से करते हैं। जैसे ही डज समथिंग, ही डज। अब यहाँ पर देखो, ये जो डज है ना, ये मेन वर्ब के रूप में है। किस वर्ब के रूप में है? अब चलो, he does not eat anything. अब यहाँ पर देखो, डज क्या है? किसके रूप में है? तो प्राइमरी वर्ब के रूप में यूज होने वाला कौन वर्ब है? जरा एक बार जोर से बता दो। वर्ब समझ में आया ना? चलिए बात, अब मैं बात कर रहा था कि वर्ब में जो वर्ब है, कभी इनको ऑब्जेक्ट चाहिए और कभी इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। अच्छा बताओ भैया, जब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, किनको? तो जब इनको ऑब्जेक्ट चाहिए तब इनको बोला जाएगा ट्रांजिटिव। क्या बोला जाएगा? और जब इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तब क्या बोला जाएगा? तो कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए? बताया गया है कि नहीं बताया गया है? सकर्मक और कैन आई इरेज दिस? क्या मैं इसे मिटा दूं? लिखेंगे आप? चलो लिख लो, ठीक है।